उपेंद्र शर्मा और मुलाकात आज मुंबई पुलिस के अधिकारियों से होगी। मुंबई पुलिस के अधिकारियों से संपर्क में है आईजी और एसएसपी सुशांत के डॉक्टर से भी पटना पुलिस टीम की मुलाकात होगी। बैंक अधिकारियों से भी पटना पुलिस मिलेगी। मुंबई पुलिस को फिलहाल पटना केस का प्रभार नहीं सौंपा जाएगा। ये अपडेट अभी तक सुशांत सुसाइड मामले में सामने आ रही है। इधर पटना में सुशांत के पिता की ओर से जारी एफआईआर जो दर्ज एफआईआर है वो जांच बिहार पुलिस कर रही है। पटना पुलिस की टीम मुंबई में एफआईआर के एक बिंदुओं की जांच कर रही है। पटना सिटी एसपी विनय तिवारी ने बताया कि अगर रिया चक्रवर्ती के अकाउंट की जांच की जरूरत होगी तो उसकी भी पटना पुलिस जांच करेगी। सुशांत सिंह मामले में परिवार के तरफ से रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज किया गया है और बिहार पुलिस की जो टीम है वो मुंबई पहुंच गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिटी एसपी विनय तिवारी जी हैं। सर, आपकी टीम जो है वो मुंबई पहुंची है, किन किन बातों को लेकर के छानबीन शुरू है? उनके पिता की कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उस एफआईआर में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सब पर छानबीन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आईजी सर के आदेश के अनुरूप टीम गई हुई है, मुंबई पहुंची हुई है और कुछ तथ्यात्मक जो तथ्य हैं उस घटना से संबंधित उनकी छानबीन की जा रही है। क्या रिया चक्रवर्ती के अकाउंट की भी छानबीन की जाएगी? जिस ढंग से सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके रहे जो बातें कंप्लेन में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो उस एफआईआर की हमारी जो तथ्य हैं उसमें उनकी छानबीन के लिए आवश्यक होंगे, उन सभी, चाहे वो अकाउंट डिटेल हो या अन्य कोई भी डिटेल हो, उन सभी तथ्यों की जानकारी के लिए और उनकी सही स्थिति पता करने के लिए ही टीम वहाँ गई है और वो अपना कार्य कर रही है। रिया चक्रवर्ती से भी जाकर के पुलिस पूछताछ करेगी? ऐसा कुछ कहना तो अभी वाजिब नहीं है, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में सर किन किन बातों को लेकर के, किन किन पहलुओं को लेकर के विशेष बिहार पुलिस ध्यान दे रही है कि जहां से, चूंकि ये मामला मुंबई पुलिस भी देख रही है? हम लोगों को जो फादर ने कंप्लेन में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं उन सभी बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, लेकिन हमारी टीम जो है सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सर, उनके पिता ने ये मामला उठाया है कि जो धोखाधड़ी का मामला है, अकाउंट का भी मामला है, 420 का भी धारा लगी है, तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर रही है? उन सब चीज़ों को भी हम लोग संबंधित बैंक से संबंधित जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब ट्रांजेक्शन को खंगालेंगे, उनकी सही तथ्य उसमें खंगालेंगे और उसके बाद ही हम लोग इसमें कुछ कहने की स्थिति में होंगे। आपकी टीम जो है वो कितने दिनों तक वहाँ पे अभी छानबीन करेगी? या लगता है कि सारे मामलों को कैसे देखेगी? टीम अभी गई हुई है, चूँकि तो कितने दिनों तक जाएगी तो कहना मुश्किल है, लेकिन प्राइमा फेसी 5-6 दिन लगेंगे। मुंबई तक गई है टीम और कुछ दिन तो ये इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में आगे बढ़ेगा, जरूरत होगी तो फिर टीम और स्टे भी कर सकती है। तो ये सिटी एसपी है, खुल करके भले ही ना कर रहा हूँ, लेकिन जो बातें इन्होंने कही हैं उसके हिसाब से जो उनका ट्रांजैक्शन है, जो आरोप परिवार के तरफ से लगाए गए हैं, उन सारे मुद्दों पर, उन सारे बिंदुओं पर बिहार पुलिस गहनता से जांच करेगी और मामले को सामने लाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो सिटी एसपी साफ साफ ये कहते हुए अगर जरूरत पड़ी तो पटना पुलिस ज्यादा दिनों तक भी मुंबई में रुक सकती है, लेकिन आखिर कब खत्म होगा इस केस से सस्पेंस, ये बड़ा सवाल है। सुशांत केस में अब तक क्या कुछ हुआ है वो आपको बताते हैं। रिया चक्रवर्ती ने दायर की है जमानत की याचिका, क्योंकि पुलिस पहुंच गई पूछताछ के लिए। उससे पहले जमानत की, अग्रिम जमानत की याचिका मुंबई में रिया चक्रवर्ती की तरफ से दायर की गई है। सुशांत सुसाइड केस में पटना में एफआईआर दर्ज की गई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई थी। 7 दिनों तक मुंबई में रहेगी पटना पुलिस, जरूरत पड़ी तो ये अवधि बढ़ भी सकती है। सुशांत से लेन देन की जानकारी फिलहाल पटना पुलिस की टीम जुटा रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सामने नहीं आई है रिया चक्रवर्ती। देखिए ये बड़ी बात है, बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस सहयोग कर रही है। जो बिहार पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है, 25 जुलाई को पटना में रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज हुई, यानी शनिवार को सुशांत के पिता के सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। सुशांत के खाते से 15 करोड़ निकाले जाने का आरोप लगाया गया है इस एफआईआर में। ये तमाम बड़ी बातें जो सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक सामने आया है। रिया और उसके परिजनों पर ठगने का आरोप लगा है। सुसाइड के बाद पहली बार सामने आया है परिवार और
हम आपको बता दें कि पटना पुलिस ने मुंबई में कई लोगों से इसको लेकर पूछताछ भी की है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बैंक अकाउंट और बिजनेस से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है। इसको लेकर बैंक अधिकारियों से मुलाकात होगी। पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस से जांच की जानकारी ली है ताकि जांच आगे बढ़ाई जा सके। 7 दिनों तक मुंबई में रहेगी पटना पुलिस की टीम। जरूरत पड़ी तो यह अवधि बढ़ेगी। सुसाइड केस की जांच महाराष्ट्र पुलिस पहले से ही कर रही है। 39 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। मुंबई पुलिस ने रिया और उसके करीबियों से पूछताछ भी की है पहले। और सुशांत सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग लगातार तेज होती हुई हर कोई ये मांग कर रहा है। बॉलीवुड के कई स्टार भी सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। बीजेपी ने भी एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही कहा है कि बॉलीवुड में माफिया, हवाला, एंटी नेशनल क्रिमिनल गठजोड़ का खुलासा होना चाहिए। ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु ने बिहार, भारत सहित पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों को झकझोर कर रख दिया है। उनके परिवार की तरफ से पटना में एक एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसका हम सभी समर्थन करते हैं। पूरी दुनिया भर से उनके चाहने वालों की तरफ से, सभी राजनीतिक दलों और महत्वपूर्ण लोगों की तरफ से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जा रही है, जिसका हम सभी समर्थन करते हैं। यह जांच तो होनी ही चाहिए ताकि बिहार के बेटे को न्याय मिले। और यह भी इसलिए भी जांच होनी चाहिए कि बॉलीवुड का जो माफिया गिरोह है, जो आपराधिक तत्व है, जो हवाला कारोबारी है, जो एंटी नेशनल नेक्सस है जिसका बॉलीवुड के साथ, ये सारे लोग एक्सपोज्ड हों। सुशांत सिंह सुसाइड केस की कांग्रेस ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही कहा है कि इस मामले में जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। हम लोगों का यही मानना है कि सीबीआई जांच हो, बढ़िया से जांच हो और एक एक पहलू की जांच होनी चाहिए। क्यों उनको आत्महत्या करनी पड़ी, क्या ऐसे माहौल थे जिससे उनको आत्महत्या करनी पड़ी, इसके लिए निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो भी चीज़ें हो, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आए। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, चाहे फिर वो बॉलीवुड के एक्टर्स हो, वहीं पॉलिटिशियंस हो, चाहे आम लोग हो, सुशांत के फैन हो, परिजन हो, सभी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब जरा अपडेट ले लेते हैं अपने सहयोगियों से। आनंद अमृतराज लगातार पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित राय अब मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपसे जानना चाहूंगी, ये पूरा मामला बहुत फिलहाल तो उलझता हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि अब पटना पुलिस जो है नए सिरे से अब मुलाकात करने जा रही है मुंबई पुलिस के साथ। रिया अपने परिवार के साथ अपने घर में कैद हो जाती हैं, पटना पुलिस के सामने नहीं आ रही हैं। आखिर कब रिया से बातचीत हो पाएगी? क्यों बच रही है रिया? अगर कुछ भी गलत नहीं है तो सामने आना चाहिए, पटना पुलिस का सामना करना चाहिए, सवालों का सामना करना चाहिए जो गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको अभी दे दूं कि मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जैसा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत चल रही है, उन्होंने ये कहा कि जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है मीतू सिंह, जो मुंबई में रहती है, उनका एक बार स्टेटमेंट लिया गया, मुंबई पुलिस ने दर्ज किया, उन्हें दोबारा बुलाया गया था पर वो स्टेटमेंट के लिए नहीं पहुंची और सुशांत के कमरे का दरवाजा खुलने से लेकर लाश को पंखे से उतारने तक उनकी बहन वहां मौजूद थी। यानी एक बार सिर्फ उन्होंने अपने बयान दर्ज किया और दोबारा नहीं पहुंची। दूसरी बात जो मुंबई पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि सुशांत के पिता के सिंह का बयान मुंबई पुलिस नहीं ले पाई थी अब तक, क्योंकि 1.5 दिनों तक जो है अंतिम क्रिया करने के लिए वे मुंबई में थे और इस हालात में नहीं थे कि वो अपना बयान दर्ज कर पाए, इसलिए अभी तक मुंबई पुलिस ने उनके पिता का बयान दर्ज नहीं किया था। तीसरी जो अहम जानकारी मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से हमारे सामने आ रही थी कि सुशांत के परिवार की तरफ से मुंबई पुलिस को पैसे के बारे में कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई थी, ना ही सुशांत के मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में या उनकी बीमारी के बारे में कुछ बताया गया था। चौथी जो जानकारी हमारे पास अभी आई है कि सुशांत की बहन मुंबई में रहती है और 14 जून को जब सुशांत की मौत पंखे से लटक कर हुई तब मीतू ही वो शख्स थी जो सुशांत के घर पहुंची थी और चाबी बनाने वाले को बुलाया था। अब मीतू ने इस सारी घटना की जानकारी पुलिस को दी थी, तो आखिरकार मीतू ने अपने बयान में पूरी जानकारी मुंबई पुलिस को क्यों नहीं दी? बिल्कुल अमित, आपके पास आती हूँ। आनंद से सवाल होगा। आनंद, आपसे ही जानना चाहूंगी, ये तमाम सवाल जो उठाए जा रहे मुंबई पुलिस की तरफ से कि पहले ये बातें क्यों नहीं कही गई, जो समझ में आती है चीज कि एक बेटे का, एक भाई का की जान चली जाती है, उसके बाद क्या मनः स्थिति हो सकती है परिवार की? शायद यही वजह हो सकती है कि पूरी बात उस वक्त नहीं बताई जा सकी मुंबई पुलिस को।
देखिए सुरेंद्र, निश्चित तौर पे और जिस वक्त ये घटना घटी थी 3 से 4 दिनों तक बेसुध वाली स्थिति थी। के सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता थे, और स्वाभाविक सी बात है जिसका जवान बेटा चला गया हो वो नॉर्मल फिलहाल नहीं रह सकता है। और धीरे धीरे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमाम कड़ियाँ धीरे धीरे जुड़ती गई और सुशांत सिंह राजपूत के पिता को लगातार इनपुट जब मिलता चला गया, उसके बाद तमाम जानकारियाँ इकट्ठा करने के बाद मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूँ, जो दर्शक हमारे लगातार जुड़ रहे हैं, कि पूरी प्रक्रिया शुरू कैसे हुई। मुख्यमंत्री सचिवालय से संपर्क साधा जाता है सुशांत सिंह राजपूत के पिता के तरफ से। उसके बाद पहल होती है और सुशांत सिंह राजपूत पटना पुलिस के संपर्क में आते हैं और उसके बाद राजीव नगर थाना में मामला दर्ज होता है। मामला दर्ज होने के बाद 4 सदस्यीय टीम बनती है और वो मुंबई रवाना हो जाती है। उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया जो सामने आ रही हो, जो दर्शक हमारे समझ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने लंबा अंतराल जरूर लिया, लेकिन जो इनपुट और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं रिया चक्रवर्ती और उन 5 लोगों के खिलाफ, वो बेहद गंभीर हैं। जी, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आरोप जो उन्होंने लगाए हैं कि उनके बेटे को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया था, तमाम जैसे आरोप लगाए गए हैं, उसकी जांच मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं की। देखिए, हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो पटना में मामला दर्ज हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो मामला दर्ज कराया, संभवतः इस मामले में पहली FIR है। एक्सीडेंटल डेथ मानकर मुंबई पुलिस जांच कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के मामले को। अब अगर जब ये पहला मामला दर्ज हुआ है, उसके बाद इस मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है, क्योंकि जब मामला दर्ज होता है तो उसकी जांच प्रक्रिया चलती है और आगे कई सारी बातें सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता को लगातार इनपुट मिलता चला गया और जानकारियाँ इकट्ठी होती चली गई, उसके बाद इन्होंने तमाम तथ्य को रखकर लगभग 4 से 5 पेज का उन्होंने मामला दर्ज कराया और 6 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल है। उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। जिस रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाते हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता, उनसे मुंबई पुलिस ने किस स्तर पर बातचीत की, जो आरोप उन पर लग रहा है कि उनके सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर लिया, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी, उनके घर वालों से दूर रख रही थी, मोबाइल का नंबर बदल दिया गया था, ये तमाम बातों की जानकारी आखिर अब तक मुंबई पुलिस ने सामने क्यों नहीं लाई। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पटना पुलिस जानने के लिए मुंबई रवाना हुई है और पटना पुलिस के लिए ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होगी कि इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस से किस तरीके से सपोर्ट मिलता है। आनंद, किसी को अंदाजा ही नहीं होगा परिवार में कि इस तरह की कोई घटना घट जाएगी। जो इंसान इतनी सारी बातें ध्यान में रखे, क्या कुछ घटना कर रहा था, किस तरह से उनका बेटा परेशान रहा, किस तरह से उनका भाई परेशान रहा। आपके पास साथी अमित, आपसे जानना चाहूंगी, मुंबई पुलिस की तरफ से जो ये तमाम बातें कही जा रही हैं अब कि पहले क्यों नहीं जानकारी दी गई। हम तो ये कह रहे हैं, सवाल ये उठता है कि 4 दिन से पटना पुलिस वहां पर है, पटना पुलिस के पास जो FIR है उसकी कॉपी होगी वहां पर, तो 4 दिनों में क्या सहयोग किया गया मुंबई पुलिस की तरफ से? कह रहे हैं कि ये पटना पुलिस जो है कल पहुंची है मुंबई, जो वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कल पहुंची मुंबई, और इन्होंने सीधे जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को जो है फोन किया। उसके बाद से ये क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से इन्होंने मुलाकात की है और वरिष्ठ IPS अधिकारी का ये भी कहना है कि अब क्राइम ब्रांच जो है स्थानीय DCP अभिषेक त्रिमुखे को जो है सारे मामले की जानकारी देगी। उसके बाद ही जो है पटना टीम जो है रिया चक्रवर्ती से मुलाकात कर सकती है या पूछताछ कर सकती है। यानी जब तक क्राइम ब्रांच जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर के निर्देश पे स्थानीय पुलिस स्टेशन और स्थानीय DCP को निर्देश नहीं देती है, तब तक जो है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ संभव नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। और दूसरी एक और बात जो हमारे पास जानकारी सामने आ रही सूत्रों के अनुसार से कि बिहार पुलिस जो है रिया से पूछताछ कर सकती है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी या कस्टडी नहीं ले सकती जब तक मुंबई पुलिस कमिश्नरेट का आदेश ना हो, क्योंकि ये घटना जो है मुंबई की हद में हुई है। तो जब तक मुंबई पुलिस कमिश्नरेट का आदेश नहीं होता है तब तक जो है आप रिया को जो है गिरफ्तार या कस्टडी में नहीं ले सकते, या कोर्ट का कोई आदेश आ जाए तब जो है इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता तो है। आखिर किस बात का दबाव है मुंबई पुलिस पर अमित? दरअसल सवाल यही उठता है कि मुंबई पुलिस पर किस बात का दबाव है? क्या तेज गति से इसकी जांच नहीं की जा सकती है? क्या कोऑपरेट नहीं किया जा सकता है पटना पुलिस के साथ कि आखिर FIR की कॉपी में क्या कुछ लिखा गया है? और क्यों नहीं रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी चाहिए जो कि घर में कैद हो गई हैं? अपने वकील को बुला लिया ताकि अग्रिम जमानत की याचिका वो दे सकें, गिरफ्तारी की जब तलवार लटकती है। मुंबई पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी साफ कह रहे हैं कि ये पूरा मामला कल, जैसे कि पिता ने उनके पटना में शिकायत दर्ज करवाई शनिवार को जो बताया जा रहा है, तब उन्होंने वहां जाकर वो जानकारी दी है।
पिता की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से इसमें से कोई भी जानकारी मुंबई पुलिस से साझा नहीं की गई है। ये साफ तौर पर मुंबई पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं। दूसरी बात ये रहा सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का। जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे, कल पुलिस के अधिकारी गए थे लेकिन रिया चक्रवर्ती नहीं मिली थी। लेकिन मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट मुंबई पुलिस कमिश्नर और क्राइम ब्रांच के टच में पटना टीम है। जब तक स्थानीय पुलिस को या स्थानीय डीसीपी को निर्देश कमिश्नरेट ऑफिस से नहीं आ जाता है तब तक पूछताछ जो है नहीं कर सकती बिहार पुलिस, और निर्देश आने के बाद सिर्फ पूछताछ कर सकती है, ना कि उन्हें गिरफ्तार या कस्टडी में ले सकती है जब तक मुंबई पुलिस कमिश्नरेट का आदेश ना आए, क्योंकि ये पूरा मामला मुंबई की हद में है। तो साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि परिवार की तरफ से अभी जितने खुलासे किए गए, ये खुलासे पहले क्यों नहीं किए गए जब मीतू सिंह जो उनकी बहन मुंबई में रहती थी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया? ये सारी बातें पुलिस से क्यों नहीं कही? जो उनके पिता है उनका बयान उस समय दर्ज नहीं किया गया जब वो मुंबई आए थे, जब अंतिम संस्कार थे, क्योंकि वो उस हालत में नहीं थे। बाद में पुलिस ने उनका बयान क्यों नहीं लिया, ये भी सवाल सबसे बड़ा। और दूसरा सवाल ये है कि पिता ने भी इस पूरे बात की जानकारी जो है मुंबई पुलिस को उस समय क्यों नहीं दी? तो ये जो मामले खुले हैं, कल जिस तरह से सामने आए, जो एफआईआर में बातें लिखवाई गई है, ये एक सरप्राइज है पूरा मुंबई पुलिस के लिए, क्योंकि इस बात में से एक भी तथ्य, एक भी पॉइंट मुंबई पुलिस को जानकारी थी ही नहीं। सिर्फ एक पॉइंट के अलावा कि जो डेबिट कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड है, जो पैसों का ट्रांजैक्शन है सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट का, वो रिया चक्रवर्ती देखती है। और रिया चक्रवर्ती के विदेश दौरों का खर्चा भी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से कट हुआ था। तो सिर्फ एक ये जानकारी थी। बाकी जो जानकारी है कि उन्हें घर में रखा गया था, बंधक बना के रखा गया था, दवाइयों का ओवरडोज दिया जा रहा था, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनका करियर बर्बाद करने की धमकी दी जा रही थी, परिवार से बातचीत नहीं करने दिया जा रहा था, फोन नंबर को ब्लॉक कर दिया गया था, इस बात की जानकारी परिवार के किसी भी सदस्य ने मुंबई पुलिस को नहीं दी थी। अब ऐसा अधिकारी कह रहे हैं कि अगर जानकारी ही नहीं दी तो हम जांच की दिशा में करें। ये जानकारी तो 2 दिन पहले आई जो एफआईआर में पटना में लिखवाई गई। नहीं, तो चलिए हम पीछे जा ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि अब तो पटना पुलिस पहुंच गई है, एफआईआर की कॉपी मिल गई है। क्या इस बात को आप ह्यूमन ग्राउंड पर रखकर नहीं सोचेंगे कि एक लड़का जिसकी मौत हो जाती है, एक एक्टर जिसकी मौत हो जाती है, उसके तुरंत बाद उसके घर वालों के मनस्थिति कैसी होगी, किस तरह का सिचुएशन होगा, एक बाप क्या बोल पाएगा? क्या सारी बातें दिमाग में रहती है उस वक्त जो मुंबई पुलिस ये आरोप लगा रही है कि कुछ भी जानकारी नहीं दी गई, चाहे उनकी बहन मीतू हो, चाहे उनके पिता हो या फिर बाकी बहनें हो? बातचीत तो हो रही थी उनकी लगातार, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि सुशांत इतना बड़ा कदम उठा लेंगे, लोग इस कदर उन्हें मजबूर कर देंगे कि सुशांत इस हद तक मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने के लिए? देखिए, इस मामले की शुरुआती जांच में थोड़ा सा हम जाते हैं तो जब ये आत्महत्या का मामला सामने आया तो उसके बाद ये निकल कर आया कि बहुत डिप्रेशन में थे, पिछले कई महीनों से उन्होंने अपने आप को घर में बंद कर लिया था, बहुत परेशान थे वो। तो अब वो क्यों परेशान थे, वो सवाल उठा। उसके बाद जब ये पूरा मामला सामने आया तो परिवार के कुछ लोगों से पूछताछ की गई, दोस्तों से पूछताछ हुई, नौकरों से पूछताछ हुई, जो उनकी बहन पहुंची थी उनसे पूछताछ हुई। तो ये सामने आया पहले कि शायद पैसों का अभाव हो सकता है। तो जब उनके बैंक ट्रांजेक्शन को खंगाल के देखा गया तो ये सामने निकला कि पैसों का कोई अभाव था नहीं। फिर ये समझ में आया कि उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी। बिल्कुल ये धीरे धीरे निकलकर ये तमाम बातें सामने आई कि आखिर क्यों सुशांत इस कदर परेशान हुए, क्या कुछ परिस्थितियां पैदा हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। सुसाइड के एंगल से लगातार इस मामले की जांच हो रही है। आनंद, अगर इस पूरे मामले को हम देखते हैं तो साफ साफ ये नजर आता है कि इस पर अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि पहले ये बातें क्यों नहीं बताई गई। अब तो वक्त आ गया है, एफआईआर अब की गई है पटना में, अब जब सारी बातें सामने आ गई हैं, अब जांच में तेजी आनी चाहिए और अब इस पर एक्शन लेकर तुरंत इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। अब इसमें कोई इफ बट नहीं रह जाता है। देखिए सर, अंदर देर कहाँ हुई है। अगर सुशांत सिंह राजपूत के मरे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अब उनके परिवार के लोग धीरे धीरे संभल रहे हैं, लेकिन अब वो जानना चाहते हैं कि उनके बेटे की मौत क्यों हुई है, उनके भाई की मौत क्यों हुई है। तो जानना हर कोई चाहता है कि अगर उनके घर में कोई घटना घटती है और अस्वाभाविक घटना घटती है तो परिस्थितियाँ क्या रही होंगी।
अब जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने इस पूरे मामले पर मामला दर्ज कराया है और इस मामले में जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो पटना पुलिस इसी वजह से पहुंची है मुंबई में। अब मुंबई पुलिस भला जो भी तर्क दे, अब तो मांग सीबीआई जांच की होने लगी है। तो सीबीआई जांच भी कई बार होता है कि कोई मामला चलता है 6 महीना साल भर चलता है, उसके बाद सीबीआई जब अपने हाथों में लेती है तो मामला कोई पुराना नहीं होता है। जब तक किसी रहस्य का उद्घाटन ना हो जाए, किस परिस्थिति में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, अगर वो परिस्थितियाँ सामने नहीं आती है तो ये जाँच चलती रहती है, जाँच चलने की प्रक्रिया होती है। अब जिस तरीके से बिहार के तमाम सत्ताधारी दलों ने हो या फिर विरोधी दलों ने एक सुर में मांग किया है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अब जब मुंबई पुलिस अगर इस तरीके से टालमटोल वाला रवैया वाला जवाब देगी तो कहीं ना कहीं फिर मनसा पे सवाल खड़ा हो जाता है। और पटना पुलिस जो यहाँ से गई है और अपने स्तर से जांचना चाहेगी, तो पटना पुलिस की भी कोशिश होगी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो बिंदु बताए हैं उस बिंदु की सच्चाई क्या है ये जानना बेहद जरूरी है पटना पुलिस के लिए। और वो तभी संभव है जब मुंबई पुलिस उनको सपोर्ट करेगी। अगर मुंबई पुलिस टालमटोल वाला रवैया अपनाती है तो सिरंदा फिर मामला फंसता दिखेगा। पटना पुलिस को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल सकती है चूंकि मामला महाराष्ट्र सरकार की है। तो जब तक मुंबई पुलिस का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो पटना पुलिस पूरे मामले का उद्भेदन नहीं कर सकती है, पूरे मामले की जानकारी नहीं ले सकती है। तो अभी देर नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। अब जब चूंकि मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है और लगातार कल के बाद ये परिस्थितियाँ तेज़ी से बदल रही हैं और कल की तारीख में अगर मान लीजिए महाराष्ट्र सरकार पर दबाव पड़ता है और सीबीआई की अनुशंसा जांच की अनुशंसा करती है तो मामला जब सीबीआई के पास जाएगा तो मामला और भी गंभीर हो जाएगा। फिलहाल पटना पुलिस चाहती है कि अपने स्तर से जो उसकी बिल्कुल अपने स्तर से इस मामले को किसी तरह से निपटाया जाए, किसी तरह से तमाम बातों को सामने लाया जाए, सीबीआई की जरूरत ना पड़े, क्योंकि पावर पुलिस के पास भी कम नहीं है। इंतजार हम इसी बात का कर रहे हैं। आप दोनों के पास आऊंगी। फिलहाल आपको बता दें, बीजेपी नेता संजय मयूख ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है और कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसके मौत की जांच की मांग यदि उनके पिताजी करते हैं तो हम सब बिहारवासी उनके लिए करते हैं कि उनके मौत की जांच होनी चाहिए और जो केस दर्ज हुआ है उस आधार पर पूरी तरह से संज्ञान लेकर इसमें अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी तरह से पता करना चाहिए। जितनी उच्च स्तरीय जांच हो सकती है इसकी होनी चाहिए कि क्योंकि यह बिहार की ही नहीं अपितु देश की जनभावना है। देश के नौजवान, देश के लोग चाहते हैं कि इस तरह की जो रहस्यमय घटना हुई है इस घटना की जांच होनी चाहिए और दोषी चाहे जितना भी बड़ा हाथ हो, दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक सुर में चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीबीआई जांच इस मामले की होनी चाहिए ताकि बिहार के बेटे को इंसाफ मिल सके। हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।